पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में पहली बार विश्व नास्तिक सभा के आयोजन के बारे में बताऊंगी। 1962 में मैत्री का विवाह श्री जोन्नलगड्ड रामलिंगय्या जी से होने के बाद हमारे घर में हुई शादी मेरे दूसरे लड़के विजय की है। नास्तिकता को स्वीकार कर जाति धर्म के बाहर रहने के बाद हमारे सगे संबंधियों से संबंध सिर्फ नाम मात्र रह गए, लेकिन समय के फेर से भी बदलकर हमारे नामों को स्वीकार करने लगे। फिर से हमसे संबंध जोड़ने की इच्छा भी प्रकट करते आए। हमारे किसी के प्रति व्यक्तिगत रूप से द्वेष या शत्रुता नहीं है। समाज के दुराचार को धोने का एक संकल्प है हमारा। इसलिए विजय को गोरा जी की बड़ी बहन बाल त्रिपुर सुंदरी की बेटी सुमति से संबंध स्वीकार किया। तो शादी एक हरिजन इलाके में करे तो बहुत अच्छा होगा। जो हरिजनों के घरों के बारे में हम लड़ते आ रहे हैं, उनके इलाके चिट्टी रामचंद्रपुरम में 1965 में विवाह सभा और भोजन का प्रबंध कर चुके श्री नार्ला वेंकटेश्वर राव जी उस समय के मंत्री श्रीमती टी सदालक्ष्मी जी विवाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। विवाह के दिन सवेरे मूसलधार वर्षा हुई। चिट्टी रामचंद्रपुरम सारा प्रांत काली मिट्टी की जमीन होने के कारण बहुत कीचड़ हो गया, लेकिन आसपास के किसान से दी हुई घास सड़क पर डालकर कीचड़ से जरा बच पाए। घास पर टरपालिन डालकर और भोजन के लिए कोई समस्या के बिना बहुत साफ और ठीक ढंग से कार्यक्रम चलाए। सब लोग अचंभे में पड़ गए। उसके बाद 1969 में समरम का विवाह विद्या शेषगिरी राव जी की लड़की रश्मि से हुई। जाशुआ जी विवाह के अध्यक्ष के रूप में रहकर कराया। मेरी आखिरी लड़की नौ की शादी 1972 में श्री वीरయ్య जी से हुई। 1974 जनवरी में नियंता की शादी मैत्री की लड़की सकला के साथ हुई। उसी समय मैत्री की दूसरी लड़की सुगति की शादी जाशुआ जी के पोते श्री के प्रभाकर राव जी और श्रीमती पद्मा राव जी के बेटे भारवी से हुई। इस तरह बच्चों का विवाह और पोता पोतियों का विवाह लगातार एक के बाद एक होते होते मेरे परिवार में नए लोग आकर जमा होते गए। परिवार विशाल बनता जा रहा है। तरह तरह के जाति धर्म को छोड़कर सभी विवाह करने से हमें सभी अपने रिश्तेदार बनते चले गए। नास्तिकत्व और परिवर्तन को समझकर मेरे परिवार में आप पहुँचते थे, इसलिए नित्य नूतन परिपूर्णता बढ़ती गई। मेरा परिवार सारे रूपों के संगीत सम्मेलन के रूप में, तरह तरह के राज्यों के सम्मिश्रण के रूप में, रंग बिरंगे इंद्रधनुष के रूप में, विभिन्न जातियों के पेड़ों के सहज और सरल बगीचों के जैसे भिन्नता में एकता पा चुकी हैं। यह सभी गोरा जी को और मुझे भी बहुत खुश किया और दूसरी ओर मुझ पर जिम्मेदारियां बढ़ती जाने के कारण सक्रिय सुचारू रूप से काम न कर पा रही हूँ। 1986 नॉर्वे राजधानी ओस्लो में चली विश्व ह्यूमनिस्ट महासभा में नास्तिक केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमनिस्ट अवार्ड मिला। इसको नास्तिक केंद्र की ओर से मैत्री ने स्वीकार किया। 1977 के बाद 1982 में पश्चिम जर्मनी में, 1986 नॉर्वे में, 1988 अमेरिका में, 1990 में बेल्जियम में, 1992 में हॉलैंड में चले विश्व ह्यूमनिस्ट महासभा में नास्तिक केंद्र की ओर से लवणम, हेमलता, विद्या, मैत्री, हरिसुब्रमण्यम, जी कामराज, मालती, सकला और विजय ने भाग लिया। 1992 में आम्स्टरडम में चली विश्व महासभा के शुरुआत समावेश में मुख्य 5 वक्ताओं में मालती को निमंत्रण मिलना नास्तिक केंद्र युवाओं के लिए बड़ा आदरपूर्वक सम्मान है। मालती दिल्ली विश्वविद्यालय में MA सोशल वर्क पढ़कर नास्तिक केंद्र की ओर आकर्षित होकर 1987 से नास्तिक केंद्र में एक कार्यकर्ता के रूप में रहने लगी। हरिसुब्रमण्यन जी मेरी छोटी लड़की मारू को 1983 में शादी करके तब से आर्थिक समता मंडली में वीरయ్య जी की मदद करते हुए नास्तिक केंद्र का कार्यक्रम देखने लगे। सकला मेरी बड़ी पोती हैं। श्री कामराजू जी विजयवाड़ा पोर्न पिक्चर चलाते हुए बहुत समय से नास्तिक केंद्र के कार्यक्रमों को आदर के साथ मदद करते आए हैं। 1970 जनवरी में अखिल भारतीय स्तर पर विदेशियों के भाग लेने से नास्तिक सभाएं चलाई गई। उसके बाद 1972 दिसंबर में
प्रथम विश्व नास्तिक महासभा विजयवाड़ा में चलाई गई। तब प्रत्येक आंध्र आंदोलन बड़े पैमाने पर हैं। उन सवालों को प्रारंभ में ही विजयवाड़ा में गोलियां चलना, दिल का दौरा पड़ने से काकानी वेंकटरत्नम जी का देहांत हो जाना और कई तरह के रुकावटों के बीच जैसे तैसे सभा संपन्न की गई। सभा में आए सभी सज्जनों को जल्दी जल्दी भेज दिया गया। फिर भी इतिहास में पहली बार विश्व नास्तिक महासभा का निर्वाह करना बड़े गर्व की बात है। 1972 भारत स्वतंत्रता के रजत जयंती का साल है। धार्मिक अधीरता स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद भी हमारे सामाजिक जीवन को बहुत प्रदूषित किया। आखिर वह हमारे खाद्य सामग्री तक फैली है। हिंदू धर्म के लोग गाय का मांस नहीं खाते क्योंकि उनके लिए गाय पूजनीय है। उसी तरह मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते, खुद नहीं खाते, इतना ही नहीं बल्कि खाने वालों के प्रति द्वेष भाव रखते थे। इसलिए हम ना हिंदू हैं और ना मुसलमान, हम तो मानव हैं। इसलिए खान पान के नियम को धर्म से न जोड़ने के लक्ष्य से 1972 अगस्त 15 को बीफ एंड फोर्क फंक्शन नास्तिक केंद्र में हमने प्रबंध किया। इसके खिलाफ का भी हमने सामना किया। फिर भी सरकार की नज़र में यह गलती नहीं है, इसलिए निषेध के प्रस्ताव को तिरस्कार किया। यह कार्यक्रम सभी में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य तो यह है कि खान पान के विषय में दूसरों के आचारों का द्वेष न करें। दुनिया में सूअर और गाय का मांस खाने वाले ज़्यादा ही हैं, इसलिए गाय का मांस और सूअर का मांस कार्यक्रम किसी के खिलाफ तो नहीं, यह ऐच्छिक और स्वतंत्र है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.